सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। हरविंदर सिंह हेयर। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे क्रिकेट टॉक्स। एंड अगर इंस्टा पे आप देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो तो क्रिकेट टॉक्स नाम से हमारा चैनल है, पेज है, अकाउंट है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले मैच की। मैच हमारा था केकेआर वर्सेस गुजरात टाइटंस का। और ये हाई स्कोरिंग मैच रहा। बताता हूँ क्यों रहा। और पहली इनिंग्स रही हमारे केकेआर की। तो स्टार्ट करते हैं केकेआर की इनिंग्स से। ओके, सो केकेआर की इनिंग ओपनर हमारे अजिंक्य रहाणे और फिन एलन रहे। अजिंक्य रहाणे तो नहीं चल पाया, 100 की स्ट्राइक रेट पे ही खेल पाया, 14 बॉल पे 14 रन बनाए। और मेन आज का जो प्लेयर रहा है वो रहा फिन एलन। फिन एलन ने ताबड़तोड़ बैटिंग करी है, पूरा का पूरा गर्दा उड़ा दिया जिसे कहते हैं उसने, गुजरात टाइटंस का। बिल्कुल तबाही मचा दी भाई, तबाही मचा दी। फिन एलन ने आज 35 बॉल पे 93 रन, 35 डिलीवरीज में 93 रन स्कोर करे उसने। 265 की स्ट्राइक रेट से खेला है भाई, 265 की स्ट्राइक रेट से। मैंने लाइव मैच देखा, बैटिंग देखी, मजा आ गया भाई। ताबड़तोड़ कहाँ पे छक्के भाई, 10 छक्के मार दिए बंदे ने, 4 चौके, 60 और 16 आप लगा लो, 76 रन तो सिर्फ बाउंड्रीज से आए हैं। 10 छक्के भाई। क्या वो भी ऐसे नहीं, छोटे मोटे, बड़े बड़े छक्के मारे, बिल्कुल फैट फैट, बिल्कुल ही बना दिया भूत तो आज फिन एलन ने। और फिन एलन ये स्कोर इतना इसीलिए बना पाया क्योंकि उसकी 2 कैचें छूटी हैं भाई। 2 कैचें, ऐसे प्लेयर की तुम 2 कैचें छोड़ोगे? पहली वाली तो चलो थोड़ी मुश्किल थी, दूसरी वाली तो लड्डू कैच, बिल्कुल ही लड्डू कैच था सिराज के हाथ में मेरे भाई। और वो इतना महंगा पड़ गया कि बहुत महंगा पड़ गया, 93 रन उसने स्कोर कर दिया। और ना ही सिर्फ 93 किया, और स्कोर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि गुजरात टाइटन उसको चेज नहीं कर पाया। तो इसीलिए कहते हैं कैचेस विन मैचेस, एंड इफ यू लूज कैचेस यू विल लूज मैच ऑल्सो। सो इतनी इंपॉर्टेंट होती है कैच करना। और आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो मेन प्लेयर रहा है आज का बैटिंग में केकेआर के लिए, वो रहा है अंग्रीश रघुवंशी। ये मैंने तुम्हें पहले भी कहा था भाई, ये आने वाला फ्यूचर है इंडियन क्रिकेट का। और वर्ल्ड क्रिकेट में भी, फैब फोर में भी ये अपने आप को इंक्लूड करवा सकता है अगर ऐसे ही मेहनत करता रहे, ऐसी परफॉर्मेंसेस देता रहे। आज इसने 44 डिलीवरीज में 82 रन स्कोर करे हैं, 186 की स्ट्राइक रेट से। इट्स नॉट अ बैड स्ट्राइक रेट एट ऑल। 4 चौके और 7 छक्के मारे हैं, प्रॉपर साथ दिया है फेनलन का, इनकी बढ़िया पार्टनरशिप रही है। और इसको चांसेस भी नहीं मिले हैं, इसने मतलब वन शॉट में अपनी एक ही इनिंग में इतने स्कोर रन करे हैं। और नॉट आउट रहा है बंदा, नॉट आउट, इट्स अ बिग थिंग। पहले ही मैंने कहा, गिरीश रघुवंशी इज द न्यू टैलेंट फॉर इंडियन क्रिकेट। और अगर ये ऐसे ही मेहनत करता रहा, ऐसी परफॉर्मेंस देता रहा, मैच्योर होता रहा, अभी तो यंग है, बहुत चीज़ें सीखनी होती है। सिर्फ आपकी टेक्निक, आपका स्कोरिंग ये काम नहीं आता, आपका बिहेवियर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर वो उन सब में ठीक रहेगा, यू नो हवा लग जाती है आजकल के यंग प्लेयर्स को, इतनी जल्दी सक्सेस मिल जाता है। उम्र होती ही क्या है, 22, 23, 24, 25, तो चढ़ जाती है उसमें चीज़ें। आपको सोशल मीडिया, आपको इतनी फैन फॉलोइंग हो जाती है, पैसा आपके पास आ रहा है, तो यू नो दिमाग खराब हो जाता है किसी का भी। पृथ्वी शॉ का ही एग्जांपल ले लो। हम ऐसे बोलते हैं, ऐसा शायद कुछ और भी हुआ हो, बट लगता तो ऐसा ही है देखने में कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। हवा लग गई थी, चीज़ें नहीं संभाल पाया, एकदम से सक्सेस को जो बोलते हैं ना, सर चढ़ जाना, सक्सेस नहीं हैंडल कर पाना। अगर वैसी चीज़ें इसके साथ नहीं रही होपफुली, तो ये आने वाला एक फ्यूचर हो सकता है इंडियन क्रिकेट का। और अभी मैं सिर्फ T20 की बात कर रहा हूँ, मेरे को लगता है ये टेस्ट मैच में भी अच्छा कर सकता है। ही हैज़ टेक्निक, पर उसके लिए बहुत वर्क करना पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि अभी T20 ही खेल रहा है। टेस्ट टेस्ट एक अलग ही फॉर्मेट है, और लेजेंड फॉर्मेट है, प्योर क्लास फॉर्मेट है। तो उसके लिए हमें शायद बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके ऊपर, इंडियन कोचेस को। और मे बी वो सक्सेसफुल रहेंगे अगर ये कमिटेड रहता है तो। बहुत अच्छी इनिंग रही आज इन दोनों की, बहुत अच्छी पार्टनरशिप रही। केकेआर की बैटिंग की फाउंडेशन इन्होंने आज रखी। और साथ ही अगला बैट्समैन जो रहा वो रहा कैमरन ग्रीन ने भी अच्छी इनिंग खेली। और 28 बॉलों में 52 रन उसने स्कोर करे, 4 छक्के और 3 चौके के साथ, 185 का स्ट्राइक रेट। ये भी आज अच्छा चला, और अपना जो वर्थ है वो आज इसने साबित किया। इतना महंगा प्लेयर खरीदा है केकेआर ने, तो आज वो चल गया होपफुली उनके लिए। और अ,
185 का स्ट्राइक रेट जैसे मैंने बताया, दोनों की सेम स्ट्राइक रेट है रघुवंशी और इसकी। एंड 2 विकेट ही सिर्फ गवाए केकेआर ने, अजिंक्य रहाणे को छोड़ के सब ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और इनके होम ग्राउंड में मैच था, तो ये मतलब हमको एक्सपेक्टेड ही था। होम ग्राउंड में जनरली टीम अच्छा करती है और ऐसा ही किया उन्होंने। और बिल्कुल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, डेमोलिश कर दिया जीटी के बॉलर्स को। ताबड़तोड़ बैटिंग भाई, मजा आ गया था। फिन एलन और उसकी पार्टनरशिप देख के मजा ही आ गया था भाई, बहुत बढ़िया। बात कर लेते हैं बॉलिंग की, जीटी की। मोहम्मद सिराज ने 4 ओवर पे 1 रन दिया, 3 विकेट लिए, 12.50 की इकॉनमी। आज भाई, आज तो बिल्कुल नहीं छोड़ा, आज तो लपेटे में लिया सबको, और इसका ही खामियाजा भुगतना पड़ा। और रबाडा, जो कि 4 ओवर में 40 रन दे गया है, 10 के इकॉनमी से, एक भी विकेट नहीं मिला आज भाई को। तो यही दोनों स्ट्राइक बॉलर्स थे जीटी के लिए, जो पूरी सीरीज में इनके लिए रिजल्ट ला के दे रहे थे। आज वो नहीं कर पाए, तो इसका खामियाजा अब जीटी को भुगतना पड़ा। इतना हाई स्कोर बन गया। स्कोर मैं बता देता हूँ, 247 फॉर 2 केकेआर का। जेसन होल्डर 4 ओवर में 40 रन, सेम 10 की इकोनॉमी के आसपास। राशिद खान 4 ओवर में 57 रन। कैन यू बिलीव दिस? 4 ओवर पे 57 रन, 14.20 की इकोनॉमी से पिटा है आज राशिद खान। जो बोला जाता था कि भाई इसकी बॉल ही समझ में नहीं आ रही है, हवा में कितनी जादू कर देता है किंग राशिद खान, पता नहीं क्या क्या बोला जाता था। और आज एक भी विकेट नहीं मिला है। भाई ये सीजन में हो क्या रहा है? बुमराह जैसे बॉलर भी पिट रहे हैं, विकेट के लिए तरस रहे हैं। राशिद खान जैसे बॉलर का भी यही हाल है। पिछले सीजन भी शायद राशिद खान को पिटाई बहुत पड़ी थी। इस सीजन 1-2 मैच में कमबैक किया था इसने, बट आज फिर से मतलब बॉलर्स अब रीड करने लगे हैं यार। और गेम इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है, एनालिटिकली इतने स्ट्रांग है सारे, तो वो रीड करके आते हैं सारी चीज़ें। और बैटिंग यू नो ईजी हो जा रही है आजकल। ऐसा नहीं हुआ मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। तो राशिद खान 57 रन, एक भी विकेट नहीं, कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। इसीलिए तो ये स्कोर ऐसे ही थोड़ी बन गया 247 पे। तो अगर ये अच्छी बॉल डालता, इफेक्टिव रहता, आज तो इतने रन नहीं पड़ते और मे बी जीटी जीत जाती। बट होप अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ जीटी के लिए। और राशिद खान जैसा बॉलर तक इनका पिट गया। ये 3 इनके मेन बॉलर थे, सिराज, रबाडा और राशिद खान। रबाडा और सिराज जो पावर प्ले में अच्छी बॉल डालते हैं, पावर प्ले में ऑपरेट ऑपरेट करते हैं और विकेट्स लेके जाते हैं जनरली। ऐसा आज बिल्कुल नहीं हुआ। इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप, हाँ गया था विकेट, अजिंक्य रहाणे का गया था, वो भिलाई चला नहीं बिल्कुल भी। उसके बाद से रघुवंशी और उसने ताबड़तोड़ बैटिंग करी। तो जब तीनों मेन बॉलर्स में से कोई भी नहीं चला, तो ये तो होना ही था। साई किशोर 3 ओवर में 38 रन, 1 विकेट, वही 13 के लगभग का इकोनॉमी है। अरशद खान 1 ओवर में 22 रन, 22 को इकोनॉमी। तो 1 ओवर के बाद भाई साहब को ओवर ही नहीं दिया गया, क्योंकि पहले ओवर में 22 रन खा गए इसको। हाँ, फिन एलन ने तोड़ा था इसको भाई, फिन एलन ने तोड़ा था इसको। 3 पे 3 छक्के मारे थे शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 3 पे 3 छक्के मारे थे अरशद खान को। 3 पे 3 या 2 पे, ऐसे ही कुछ था। आई एम फॉरगेटिंग द रियल इंसिडेंट, बट ऐसा हुआ था। तो ये रही पहली इनिंग केकेआर की और जीटी के बॉलर्स की। अब बात करते हैं जीटी के सेकंड इनिंग की। तो साई सुदर्शन ने स्कोर किया 28 बॉल पे 53 रन, और 3 छक्के और 6 चौके के साथ 190 की स्ट्राइक रेट से खेला। अच्छा खेला भाई ने, अपना तो पूरा 100% दिया भाई। और इसका वो इंजर्ड भी हो गया था, पावर प्ले में अच्छा चल रहा था इसका और गिल का पार्टनरशिप। बट फिर एक शॉट मारते वक्त इंजर्ड हो गया, एल्बो में इसके लग गई और उसको जाना पड़ा। फिर वो मोमेंटम खराब हो जाता है, आपको बताया। एक बार आप चल रहे हो, अच्छे खासे स्कोर कर रहे हो, और बीच में आप इंजर्ड हो जाओ, फिर टीम का भी बैलेंस बिगड़ जाता है। गिल भी अच्छा कर रहा था, दोनों की पार्टनरशिप चल रही थी। तो ये थोड़ा बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ कि जीटी के साथ। शुभमन गिल ने भाई लगभग 50 बॉल पे 85 रन मारे, 170 का स्ट्राइक रेट, 175 का स्ट्राइक रेट रहा। 5 चौके और 7 छक्के, अच्छी कैप्टन इनिंग्स खेली। बट होप अनफॉर्चुनेटली टीम को विनिंग स्कोर तक नहीं लेके जा पाया। और निशांत सिंधु 4 बॉल पे 1 रन, बैड परफॉर्मेंस। जॉस बटलर 35 बॉल पे 57 रन, 160 का स्ट्राइक रेट,
मैं कहूँगा स्ट्रगल कर रहा था बहुत जॉस बटलर जब ज़रूरत थी। आप एंड का स्कोर देख के सबको लगेगा भाई 35 बॉल पे 57 रन मार दिए, 160 का स्ट्राइक रेट है, अच्छा तो खेला है यार, इसकी क्या गलती है? बट मैं लाइव मैच देख रहा था, मैंने देखा था मतलब जो शुरू का फेज था उसमें लगभग 100 के स्ट्राइक रेट से 120-30 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, 30 बॉलों में भी पहुंच गया था। 30 बॉल बहुत बहुत मायने रखती है, 30 बॉलें बहुत ज्यादा होती हैं, और आपका स्कोर आपको चेस करना है 250 के आसपास। तो आपको तो स्टार्टिंग से ही ताबड़तोड़ खेलना खेलना पड़ेगा, रन रेट आपका अच्छा खासा होना चाहिए लास्ट में, ताकि जो भी आने वाले बैट्समैन हैं उनके लिए आसान रहे। आपको, और जो भी आपके साथ खेल रहा है, आप खुद ही 100-150 की स्ट्राइक रेट से 100 और 120 की स्ट्राइक रेट से खेलोगे तो सामने वाले पे प्रेशर आएगा, उसको अननेसेसरी शॉट मारने पड़ेंगे क्योंकि रन रेट ही इतना ज्यादा है। तो ऐसे एनालाइज किया जाता है। आप एट द एंड देखोगे यार 35 बॉल पे 57 रन तो कोई भी बोलेगा अच्छी इनिंग है, बट आप की मोमेंट पे आपने आपका क्या स्ट्राइक रेट था, की मोमेंट पे आपने स्कोर करा कि नहीं करा, सामने वाले से प्रेशर हटाया कि नहीं हटाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एनालिसिस जो हम करते हैं, ये तो हमारा एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा नॉलेज है, यही हमें थोड़ा सा अलग बनाता है। और आप जब एज अ व्यूअर आप इस चीज़ों को सुनोगे, यू नो इसको रियलाइज करोगे, तो आपको भी क्रिकेट देखने में और ज़्यादा मजा आएगा। ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बट बहुत इफेक्टिव होती है, और मजा दिला देती हैं, और ज़्यादा प्यार हमें हो जाता है फिर इस खेल से, अगर हमें चीज़ें समझ में आने लगती हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें। तो ये सब देखा जाता है। तो जॉस बटलर मैं कहूँगा कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, इवन उसने 57 रन मारे, बट जहाँ टीम को ज़रूरत थी, जहाँ रन रेट को ऊपर लेके जाना था, वहाँ पर वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, और इस वजह से जो है जीटी चेज नहीं कर पाई इस स्कोर को, और 218 पे 4 पे सिमट के रह गई, और 29 रन से जीत गई कोलकाता नाइट राइडर्स। 30 रन से, इतनी बड़ी विक्ट्री नहीं थी जितना बड़ा स्कोर था, बट हाँ, विक्ट्री तो विक्ट्री है। और बॉलिंग की बात कर लेते हैं अगर केकेआर की, तो सौरभ दुबे 2.4 ओवर्स में 23 रन दिए, 8.6 की इकोनॉमी से, तो और एक विकेट भी ले गया, तो अच्छी बॉलिंग। कैमरन ग्रीन 3 ओवर में 25 रन, एक विकेट, 8.30 का इकोनॉमी। तो आज कैमरन ग्रीन ने आज पेड ऑफ किया है भाई, आज उसका वर्थ निकल के आया है। उसने बैटिंग में भी परफॉर्मेंस दी है, बॉलिंग में भी एक कंप्लीट ऑलराउंड परफॉर्मेंस फ्रॉम कैमरन ग्रीन। वेल डन। तो भैया आज के केयर बोल रहे होंगे भाई आज पैसा वसूल हो गया भाई, इस पे इतना पैसा खर्च किया था, आज इसने वसूल करवाया है थोड़ा बहुत। अभी तो वो भले ही चाहते होंगे कि हम उस पोजीशन पे नहीं है जिस पे हमें होना चाहिए था, बट स्टिल कार्तिक त्यागी 4 ओवर में 60 रन, 0 विकेट, बहुत कुछ सीखना है इस लड़के को। 15 की इकोनॉमी से रन खाए हैं लगभग। अभी स्पीड है, यंग बॉलर है, बहुत अच्छा है इंडिया के लिए, इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत चीज़ें भी सीखनी बाकी है। होपफुली सीखेगा। मतीश पति राना 1.2 ओवर, ये तो इंजरी से बेचारा परेशान है, इंजरी हो गई थी इसको, और इसलिए पूरे ओवर नहीं डाल पाया। सुनील नारायण 4 ओवर में 30 रन, 2 विकेट ले गया 7.20 की इकोनॉमी से, अगेन अच्छी बॉलिंग करी है। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर में 47 रन, इसको तो पता नहीं क्या हो गया है भाई, वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 T20 बॉलर था एक टाइम पे, और आज आजकल जो है, मैं कह तो रहा हूँ ये सीजन जो है, जितने भी नंबर 1 नंबर 2 ऐसे बॉलर्स रहे हैं उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। बुमराह की बात कर लो, रशीद खान की बात कर लो, चक्रवर्ती की बात कर लो, तो हाँ, 12 की इकोनॉमी के लगभग से रन खा रहा है, और ये लगातार हो रहा है इसके साथ, ऐसा नहीं एक ही मैच में हुआ है, पूरी सीजन ऐसा चल रहा है भाई। तो ये रही ओवरऑल हमारा रिव्यू। और मैं आपको बताता हूँ मुझे कहाँ लगा कि जीटी की क्या गलतियां थी, जहाँ पर ये टर्निंग यू नो पॉइंट बना उनके लिए और वो मैच हार गए। पहली बात तो जब आप फील्डिंग कर रहे हो, आप बॉलिंग कर रहे हो, और आपको अगली टीम को रोकना है स्कोर करने से, आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो बॉलिंग है ही है, उसके साथ साथ इक्वली इंपॉर्टेंट है फील्डिंग। और फील्डिंग बहुत बेकार करी है जीटी ने, बहुत ज़्यादा बेकार फील्डिंग करी है। लगभग 3-4 कैचें पूरे मैच में छोड़ी हैं, 2 फिनालन की मैंने स्टार्टिंग में बता दी, 2 कैचे छोड़ दिए, वो बंदा 90 पे बना गया, 90 रन बना गया, वो 20-30 में आउट हो जाता वो। कैमरन ग्रीन की इन्होंने कैच छोड़ी, कैमरन ग्रीन भी उसके बाद 20-30 रन बना गया। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस आता है फील्डिंग से। चौके भी छोड़े इन्होंने, बहुत 2-3 तो चौके छोड़ दिए, बहुत बेकार फील्डिंग करी, और जब तक आप अच्छी फील्डिंग नहीं करोगे आप मैच नहीं जीत सकते हो। ये आप मेरी बात लिख कर ले लो, आपको एक अच्छी फील्डिंग साइड होना ही पड़ेगा। जब ये ऑस्ट्रेलिया जो है वर्ल्ड चैंपियंस रही है, वो बहुत अच्छे फील्डर्स रहे हैं हर एक फॉर्मेट में। तो ये मेरे ख्याल से टर्निंग पॉइंट था जीटी के लिए, जहाँ ये मैच हार गए। अदरवाइज जीटी टफ कंपटीशन देती इनको, और ये मैच थोड़ा सा और क्लोज जा सकता था, क्योंकि स्कोर थोड़ा कम होता और फिर चेस करना आसान रहता।
तो ये था आज का हमारा मैच का एनालिसिस। आपको होपफुली अच्छा लगा होगा और मैंने सारी चीज़ें लगभग आई थिंक कवर कर ली हैं। कुछ रह गया हो तो प्लीज़ बताना और मिलते हैं हम कल। कल 2 मैचेस हैं, तो संडे धमाल होने वाला है, तो कल मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।